अंग की जो चर्चा चल रही है, इसका मतलब ऐसा नहीं समझना कि सम्यक दर्शन का ये उपगूहन अंग दोषों को ढांक करके रखता है। दोषों को ढांक करके रखता मतलब दोषों को बढ़ावा देता है, ऐसा नहीं है। तात्कालिक परिस्थितियों में दोषों को ढांक देना पड़ता है ताकि धर्म और धर्मात्मा के नाम पर कोई अपकीर्ति, निंदा, बुराई ना फैल पाए। दोषों का समर्थन नहीं है, लेकिन दोषों को दूर करने की एक प्रक्रिया है। किसी भी दोष को दूर करना हो तो उसका ढिंढोरा पीट करके दोष दूर नहीं किए जा सकते हैं। उसे तो शांत करके, उस वातावरण को शांत करके ही दोषों को दूर किया जा सकता है। उपगूहन अंग जहां पर दोषों को ढकने की बात करता है व्यवहार में, वहीं पर उसके साथ जुड़ा हुआ अगला अंग उसे सुदृढ़ करने की भी बात करता है। जिनेंद्र भक्त सेठ का जो उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सेठ जी ने बिना सोचे समझे ही चोर का बचाव कर लिया। चोर का बचाव नहीं किया, लेकिन धर्मात्मा के बेस में चोरी का उसे जो दोष आ रहा है, उस दोष के कारण धर्म के मार्ग में भी ऐसा होता है, लोग ऐसी चर्चा करेंगे। इसी के लिए उसका उपगूहन किया गया, उपगूहन किया गया। लेकिन उसके आगे सेठ जी ने उस चोर के लिए क्या किया, ये तो स्थितिकरण अंग आपको बतलाएगा। व्यवहार में भी ऐसा ही होता है। घर परिवार में किसी परिवार का कोई बच्चा लड़ झगड़ करके कहीं से आ जाए और घर आकर के बैठ जाए, कोई शिकायत करने के लिए फिर आए, तो सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत की जाती है, अरे ये सब तुम जो बात कर रहे हो ना, ये सब और दूसरे के लड़के की होगी, हमारा लड़का ऐसा नहीं करता। नहीं नहीं, आप ही का नहीं नहीं, तुम्हें देखने में भ्रम हो गया होगा, ऐसा नहीं है, वो ऐसा करता ही नहीं। और 10 प्रकार से तर्क वितर्क करके पहले तो तुम उसका निराकरण करते हो। यद्यपि अंदर से तुम जानते हो कि ये गड़बड़ करता है, फिर भी बाहर से उसका नाम ज़्यादा ना उछल पाए, उसका नाम ज़्यादा चर्चा में ना आ पाए, इसके लिए पहले तो तर्क वितर्क करके सामने वाले को ठंडा करते हो, ठंडा करते हो। चलो चलो जी, हैं, ऐसी शिकायतें करने आ जाते हो, देखा वेखा है ही नहीं, लोगों की सुनी सुनाई बातों में आ जाते और तुम यहाँ पर शिकायत करने आ गए। आजकल उसको टाइम कहाँ है, पढ़ाई लिखाई में लगा रहता है, खेती बाड़ी में लगा रहता है, घर के ढेर सारे तो काम है, फुर्सत कहाँ है कि वो लड़ाई झगड़ा करे। ऐसा कह कुआ करके उसको वापिस कर दिया। फिर उसके बाद में समय देख करके फिर जो पूछताछ करके, जो अंदर अंदर उसकी सुताई पिटाई कुटाई आप जो करते हो, फिर वो बच्चा लाइन पर आ जाता है। बच्चे को लाइन पर लाने के लिए पहले तो आपने उसका बचाव किया, बचाव किया। बचाव करने से उसका विश्वास जुड़ता है। बचाव बुराई के समर्थन के लिए नहीं किया, बल्कि बुराई को दूर करने की बचाव भी एक पद्धति है, और विश्वास में लेकर के फिर उसको ठीक ठाक करना पड़ता है। इस तरह से ये उपगूहन अंग है। उपगूहन अंग का महत्व आजकल बहुत बड़ा है। समाज शास्त्र की दृष्टि से देखें तो यह तो घर परिवार से लेकर के समाज और राष्ट्र देश दुनिया में सब जगह जरूरी है। पद्धति यही है, पैटर्न यही है
इस पैटर्न के बिना हम बहुत बड़े व्यापक काम नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के उछाल कूद करके इनका उनको बता के और छोटी छोटी चर्चाओं को बड़ा रूप दे करके हम बात बिगाड़ तो सकते हैं, पर बात बनाने के लिए तो गंभीरता चाहिए, दूरदर्शिता चाहिए, तब कहीं जाकर के सम्यक दर्शन के इन अंगों का व्यवहार रूप में पालन किया जा सकता है। और ऐसा ही अंग सहित सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग बनता है और परमार्थ से संसार का विच्छेद करता है। अब यहाँ पर उपगूहन अंग के बाद में स्थितिकरण अंग की बात आ रही है। स्थितिकरण अंग के लिए क्या कहा गया? स्थितिकरण अंग गाथा है, गाथा नंबर 249 निकालें, पेज नंबर 55 है, गाथा नंबर 249 है। उमग्गम गच्छन्तं शिवमग्गे जोठवेदियप्पाणं सोठिदिकर्णेन जुदो सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। उमग्गम गच्छन्तं शिवमग्गे जोठवेदियप्पाणं सोठिदिकर्णेन जुदो सम्मादिट्ठी मुने दब्बो। एक एक शब्द का अर्थ देखें। जो उमग्गम गच्छन्तम, उन मार्ग में जाते हुए, कौन से मार्ग में जाते हुए? उन मार्ग में। उन मार्ग सम्यक मार्ग नहीं होता है। ऐसे उन मार्ग में जाते हुए अप्पाणम, अपनी आत्मा को, शिवमग्गे ठवेदी, शिव मार्ग में स्थापित करता है। क्या? जो उन मार्ग में जाते हुए अपनी आत्मा को शिव मार्ग में स्थापित करता है। अपने परिणाम उन मार्ग की ओर जा रहे हैं, उनको वापस ला करके अपनी आत्मा में शिव मार्ग में उन्हें स्थापित करना, सो उसे ठिदिकरणेन जुदो, स्थितिकरण युक्त, ठिदिकरणेन जुदो, स्थितिकरण युक्त सम्मादिट्ठी मुने दब्बो, सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। क्या कहा सारांश में? जो जीव उन मार्ग में जाते हुए अपने आप को बचाकर, जो जीव उन मार्ग में जाते हुए अपने आप को बचाकर शिव मार्ग में स्थापित करता है, शिव मार्ग मुक्ति का मार्ग, उसमें स्थापित करता है, वह सम्यक दृष्टि स्थितिकरण गुण सहित है, स्थितिकरण गुण वाला है, ऐसा मानना जानना चाहिए। टीकाकार ने क्या लिखा है? देखिए, टीकाकार ने लिखा है, यह कर्ता मिथ्यात्व रागादि रूपम उन्मार्गे गच्छन्तम संतम आत्मानम। जो कोई मिथ्यात्व और रागादि रूप उन्मार्ग की ओर जाते हुए, परिणाम मिथ्यात्व की ओर जा रहे हैं, परिणाम राग द्वेष की ओर जा रहे हैं, ते उन्मार्ग है, सन्मार्ग नहीं है। सन्मार्ग क्या है? रत्नात्रय का मार्ग सन्मार्ग कहलाता है, और विभाव भावों का मार्ग उन्मार्ग कहलाता है। बाहर से सन्मार्ग ही है, लेकिन परिणामगत
परिणाम यदि हमारे विभाव रूप हो रहे हैं तो वो उन्मार्ग है। बाहर का उन्मार्ग कुमार्ग कहलाएगा। बाहर के कुमार्ग की बात नहीं कर रहे, बाहर का तो सन्मार्ग ही है, मोक्ष मार्ग ही है, लेकिन अपने अंदर के परिणाम जो कोई मिथ्यात्व और रागादि रूप उन्मार्ग की ओर जाते हुए अपने आप को, किसको? अपने आप को आत्मानम परम योगाभ्यास बलेन, किसके बल से? किसके बल से? परम योगाभ्यास, योग का अभ्यास, ध्यान समाधि सामयिक, ये योग कहलाता है। तो इसका अभ्यास होना चाहिए। परम यानी उत्तम रूप योगाभ्यास के बल से शिव मार्गे, शिव मार्गे स्वशुद्धात्म भावना रूपे निश्चय मोक्ष मार्गे। शिव मार्ग का मतलब क्या? स्वशुद्धात्म भावना रूपे निश्चय मोक्ष मार्गे, ये शिव मार्ग है। मुक्ति का मार्ग क्या है? रत्नत्रय का मार्ग तो है ही, लेकिन स्वशुद्धात्म भावना रूपे अपने शुद्धात्मा की भावना के रूप, अपने शुद्धात्मा की भावना के रूप जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, निश्चलम स्थापयति, उसमें सुदृढ़ किया, उसमें स्थापित कर दिया, लगा दिया। निश्चल रूप से, सुदृढ़ रूप से स्थापित करता है। सो क्या? सा सम्यक दृष्टि स्थितिकरण युक्तो मंतव्यो ज्ञातव्य। वह सम्यक दृष्टि स्थितिकरण अंग वाला मानना चाहिए, स्थितिकरण अंग वाला मानना चाहिए। स्थितिकरण की बात है यहां पर। अपने भाव विभाव के रूप में यदि जा रहे हैं तो उन्हें वापस स्वभाव की ओर लाने का नाम स्थितिकरण है। निश्चयपरक स्थितिकरण है जो परिणाम से जुड़ा हुआ है। तस्य च अस्थितिकरण कृतो नास्ति बंधा। ऐसे स्थितिकरण अंग के पालक के लिए जो स्थितिकरण अंग का पालन नहीं करता है, उस जीव के द्वारा जो कर्म का बंध होता था वह कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि स्थितिकरण अंग का पालन कर रहा है। जो पालन नहीं कर रहा है उसको बंध होगा, और जो पालन कर रहा है उसको बंध नहीं होगा। किंतु पूर्वबद्ध कर्मणो निश्चितम निर्जरैव भवति, किंतु पूर्व में बद्ध कर्मों की निश्चित रूप से निर्जरा होती है। स्थितिकरण अंग का पालन यदि नहीं करेगा तो कर्म का बंध होगा, और यदि इस अंग का पालन कर रहा है तो फिर नए कर्म का बंध नहीं होगा, बल्कि पुराने जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी निर्जरा होगी। और ऐसी निर्जरा होने से फिर क्या होगा? मुक्ति की प्राप्ति भी होगी। यह टीकाकार का अभिप्राय है जो आपके सामने स्पष्ट किया गया। यहां पर अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने भी तात्पर्य वृत्ति टीका में संक्षेप में यही भाव प्रकट किया है। क्या भाव प्रकट किया है? उन्होंने लिखा, यतो ही सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव मयत्वेन मार्गात् प्रच्युतस्य आत्मनः मार्गेयो स्थितिकरणात् स्थितिकारी ततो अस्य मार्गच्यवन कृतो नास्ति बंधा किंतु निर्जरैव। दोनों टीकाओं का सारांश एक सा ही है, एक सार दोनों की बातें आई हुई हैं।
भावार्थ, जो अपने स्वरूप रूपी मोक्ष मार्ग से च्युत होते हुए अपने आत्मा को मार्ग में स्थित करता है, वह स्थितिकरण गुणयुक्त है। उसे मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंध नहीं होता, किंतु उदयागत कर्मरस देकर खिर जाते हैं, इसलिए उसकी निर्जरा ही होती है। गुरुवर आचार्य ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद किया है इसका, देखिए मिलान करें, सभी लोग पढ़ें। उन्मार्ग पे विचरता मन को हटाता, सन्मार्ग पे नियम से मुनि जो लगाता, वो ही स्थिति करण अंग सुधारता है, संसार से तेरे रहा जग तारता है। उन मार्ग पे विचरता मन को हटाता, उन मार्ग में विचरण करने वाले मन को हटाता, वापस लौटाता। सन्मार्ग पे नियम से मुनि जो लगाता, और उसको सन्मार्ग में लगाता है मन को, वो ही स्थितिकरण अंग सुधारता है, सुष्टु रूपेण धारता है स्थितिकरण अंग को। संसार से तिर रहा, स्वयं संसार से तिर रहा, और जग तारता है, संसार को भी तारता है, स्वयं तिरता है, संसार से तिर रहा। सम्यक दर्शन के अंगों का पालन करने वाला भव्य जीव स्वयं संसार से पार होता है और दूसरों को भी संसार के पार लगाता है। ऐसा यह स्थितिकरण अंग है, जो विभाव भावों से हट करके अंतरंग में अपने स्वभाव भावों में आना। वह भव्य जीव स्वयं संसार से तरता है और दूसरे जीवों को भी संसार से पार लगाता है। महावीर भगवान की जय।